ईरान ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात किया जबरदस्त मिसाइल अटैक। तेल अवीव के आसमान में देर रात दिखे ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें, कई धमाके भी सुने गए। तेल अवीव में गूंज उठा खतरे का सायरन। इजराइल में तेल अवीव के रमत गान में गिरा ईरान का मिसाइल, कम से कम 5 लोग जख्मी, सड़कों पर बिखरा दिखा इमारत का मलबा। रमत गान की कॉमर्शियल इमारत से टकराई ईरानी मिसाइल, इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम जारी। रमत गान में कॉमर्शियल इमारत पूरी तरह तबाह, इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में लगी। इजराइल ने एक्टिव किया आयरन डोम, ईरान के कई मिसाइल को हवा में मार गिराने का दावा, नागरिकों को बम शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया। ईरान ने यरूशलेम को भी टारगेट करते हुए कई मिसाइलें दागी, यरूशलेम के आसमान में रात भर दिखती रही मिसाइल की रोशनी। ईरान से पहले शुक्रवार की देर रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर किया था हमला। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो पर किया हमला। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने फोर्डो परमाणु स्थल के पास 2 धमाके सुनाई पड़े। इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल को भी टारगेट करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना, इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, 320 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेबनान की तरफ भी हो रहे इजराइल पर मिसाइल अटैक। देर रात राजधानी बैरूत के आसमान में देखी ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। कहा, अभी और हमले हो सकते हैं, इस खतरे को खत्म करने में जुटा है इजराइल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने किया साफ, ईरान अब इजराइल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा, इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा, इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने इसकी शुरुआत कर युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने की अपील की। कहा, साइरस महान के दौर से ईरान और इजराइल दोस्त रहे और अब वक्त है दुष्ट शासन को हटाने का। पीएम नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा, पिछले 24 घंटे में हमने कई कमांडर वैज्ञानिकों, परमाणु संबंधन केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले खत्म किए हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऑफर, ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका है। इजरायली सेना ने ईरान में हमले का वीडियो किया जारी, मिसाइल लॉन्चर को ले जाते ट्रक को बमबारी में तबाह किया। इजराइल ईरान तनाव के बीच वर्ल्ड लीडर्स ने बात की। जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बात की, बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। क्रैश साइट से मिला एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स 28 घंटे बाद हुआ बरामद। AAIB ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद क्रैश साइट पर ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिला, जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। डीवीआर में छिपी हो सकती है हादसे की वजह। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलने पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, हादसे की जांच में इससे मदद मिलेगी। प्लेन क्रैश के बाद DGCA का बड़ा फैसला, बोइंग 787 के 2 बेड़ों की कड़ी जांच के आदेश दिए। हर एक डिपार्चर से पहले अनिवार्य की गई जांच, पावर एश्योरेंस चेक भी 2 हफ्ते में करवाना जरूरी होगा। 15 जून से लागू होगा DGCA का नया आदेश। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स DGA को सौंपी जाएंगी। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बयान, पूरी पारदर्शिता के साथ हम जांच में सहयोग करेंगे। N चंद्रशेखरन ने दिया भरोसा, कहा एक्सपर्ट्स की जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें, हम आपको बताएंगे प्लेन क्रैश क्यों हुआ। N चंद्रशेखरन ने हादसे के दिन को बताया टाटा ग्रुप के काले दिनों में से एक, कहा यह ग्रुप आपके भरोसे से बना है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दर्दनाक वीडियो आया सामने। एयर इंडिया प्लेन का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज के मेस से टकराया। प्लेन के मेस में गिरते ही चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त मेस में लंच कर रहे थे जूनियर डॉक्टर्स। कई लोग प्लेन के मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने की कोशिश करते दिखे दूसरे डॉक्टर्स। प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वास कुमार की नई तस्वीर आई सामने। आग की लपटों के बीच पैदल चलकर आते दिखाई दिए। गिरते ही प्लेन में लग गई थी भीषण आग। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में DNA सैंपलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 219 लोगों के DNA सैंपल कलेक्ट किए गए। हॉस्टल को खाली करवा रहे हैं छात्र, प्रोफेसर्स और डॉक्टर। प्लेन क्रैश के बाद हॉस्टल्स की जो बिल्डिंग है उसको काफी नुकसान हुआ। प्लेन क्रैश के बाद हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर तरुण ने बालकनी से कूदकर बचाई अपनी जान। का हादसे के बाद तुरंत आग लग गई थी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह का दौरा किया। अधिकारियों के साथ प्लेन क्रैश पर रिव्यू मीटिंग की।
क्रैश में बचे एकमात्र यात्री से भी मिले। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, तबाही का मंजर बहुत दुखद, मृतकों के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना। प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से भी मिले पीएम मोदी। कहा, कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, विजय भाई हमारे बीच नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, विपरीत हालात में भी विजय भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे सही तरीके से निभाया। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे गुजरात के राज्यपाल, परिवार को दी सांत्वना। प्लेन क्रैश में विजय रूपाणी का हुआ निधन। विजय रूपाणी के निधन पर जेपी नड्डा ने जताया दुख। कहा, बीजेपी संगठन के सच्चे सिपाही और जनसेवक थे। विमान हादसे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जताया दुख। कहा, यह त्रासदी हाल के दिनों में सबसे बड़ी दुर्घटना है। पीएम मोदी से मिली भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून। कहा, दोनों देश हादसे के तथ्यों का पता लगाने में जुटे हैं। अलीगढ़ में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए हरिद्वार में पूजा हुई। गंगा नदी पर लोगों ने प्रार्थना की। राजा हत्याकांड केस में पीड़ित परिवार की मांग। सच्चाई जानने के लिए मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा की नार्को टेस्ट करवाने की मांग। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा, सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताकर इस मामले को गुमराह कर रहे हैं। हत्या में और लोगों के शामिल होने का जताया शक। राजा मर्डर केस को सुलझाने में जुटी शिलांग पुलिस। का जरूरत पड़ने पर सोनम समेत सभी आरोपियों की रिमांड और मांगी जाएगी। क्राइम सीन का किया जाएगा रिक्रिएशन। शिलांग डिस्ट्रिक्ट जेल में रहेगी सोनम रघुवंशी। जेल में उसे रखने की तैयारी शुरू। राजा की हत्या के बाद इंदौर में छिपी थी सोनम। 1 BHK लग्जरी फ्लैट को रेंट पर लिया था। 17,000 रुपए था किराया। आरोपी विशाल ने किराए पर लिया था घर। 51,000 रुपए बिल्डिंग के मालिक को एडवांस दिया था। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब के ठेकेदार शांतनु की हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल से 8 राउंड फायर किया। सोनीपत के रहने वाले शांतनु चंडीगढ़ जाते वक्त मीना बाजार रुके थे। कार से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग। शांतनु को 7 गोलियां लगी है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। बदमाशों की तलाश जारी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू की नोक पर एक दुकान में लूट। 4 से 5 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। लुटेरों ने चाकू दिखाकर पैसे लिए और मौके से फरार हो गए। इटावा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी। घायल बदमाशों का अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में पुलिस ने युवकों से बरामद किया हैंड ग्रेनेड, बाद में किया डिफ्यूज। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के गैप में फंसकर 50 साल के एक शख्स की मौत। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरा शख्स। कल्याण से CST जा रही थी लोकल ट्रेन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत और 2 जख्मी। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हादसे की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई में बस पलटने से हुआ हादसा। कई लोगों के घायल होने की आशंका। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत। नदी और नालों का पानी उफान पर है। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात हुआ बाधित। फायर ब्रिगेड की टीम रात भर पेड़ों को हटाने और ट्रैफिक चालू करने में लगी रही। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर। कई फीट पानी भरने से शहर की सड़कें पानी में डूब गई। पिंपरी चिंचवाड़ के 4 होली इलाके में भारी बारिश से बुरा हाल है। पानी में डूबे नजर आए कई गाड़ियां। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत बचाव अभियान। पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मुंबई में कई घंटों से हो रही लगातार बारिश। मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगते हुए मस्ती करते नजर आए लोग। हिमाचल में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। मनाली में भी बारिश ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत। बाजार में छाता लेकर घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश की वजह से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। आम जनजीवन बुरी तरह बेहाल। बारिश की वजह से सड़कों पर लगा पानी। आने जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक।
अरुणाचल प्रदेश में 16 जून के बाद भारी बारिश का अनुमान है। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे तेज प्रताप यादव घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कर्नाटक सरकार का हेल्थ सेक्टर को लेकर फैसला, 108 एम्बुलेंस सेवा को स्वास्थ्य विभाग के अधीन लाने का प्रस्ताव को मंजूरी। साफ और स्वच्छ यमुना पर दिल्ली सरकार का फोकस, साल के आखिर तक 27 इंडस्ट्रियल एरिया में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी ने की समीक्षा बैठक, तैयारियों पर लिया अपडेट। 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा। ओडिशा सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का दैनिक भत्ता बढ़ाया। राज्य में करीब 700 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ओडिशा सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में 3,878 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। करगिल के तोलोलिंग चोटी पर पहुंचे सेना के जवान, करगिल युद्ध में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में तैनात बीएसएफ के जवानों को नए तरीके की वर्दी मिलेगी। टेक्सचर और कलर बदला है। वर्दी में अब 80% कॉटन का इस्तेमाल होगा। नागपुर में बनेगा हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र सरकार ने मैक्स एरोस्पेस के साथ किया करार, अगले साल से शुरू हो जाएगा काम। अगले 8 साल में 8,000 करोड़ की लागत से बनेगी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। WTC फाइनल के चौथे दिन मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट का नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है चैंपियन। जीत से मात्र 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं। एडम मार्क्रम 102 और कप्तान टेम्बा 65 रन बनाकर क्रीज पर है। WTC फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 282 रनों का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया की पारी 207 रनों पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 74 रनों की लीड मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में मिशेल स्टार्क ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली। एलेक्स कैरी ने 43 और लाबुशेन ने 22 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कसिगो रबाडा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। एनगिडी को 3 विकेट मिले। यानसेन, मुल्डर और मार्क्रम को 1-1 विकेट मिला।